और खेल कूद से संबंधित एक और प्रश्न है, अनित्य जी जुड़े हैं हमारे साथ। अनित्य जी, आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप कृपया सर से अपना प्रश्न पूछें। नमस्कार सर। सर, अभी आप टॉप्स पे जिस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं खिलाड़ियों को, उसके बारे में बता रहे थे, और किस तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है उसके बारे में भी बता रहे थे। मेरा प्रश्न इससे ही जुड़ा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ और हमारे यहाँ एक कहावत चलती है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। मेरे पिताजी भी हमेशा ही बोलते थे। जी जी। तो ऐसा होता शायद इसलिए होगा कि खिलाड़ियों का जीवन यापन का बाद में उनकी जो चिंता होती है उसमें ज्यादा कुछ हो नहीं पाता था। पर हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपका मंत्रालय इस दिशा में बहुत काम कर रहा है। और कृपया हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं कि अगर आज कोई खेलता है तो भी कैसे नवाब बन सकता है। तो नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। मैंने पार्लियामेंट में भी इस बात को कही थी। अब हमने इसका पहले तो स्लोगन ही बदल दिया है। हमने कहा कि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है जिंदगी में, देश के लिए, इसलिए पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। तो हमने जो इसको एक स्लोगन के साथ साथ हमने एक्शन भी किया है। तो इसमें अब क्या है कि सबसे पहले स्पोर्ट्स एज ए करियर ऑप्शन। खेल जो है सिर्फ खिलाड़ी नहीं है, खेल के क्षेत्र में बहुत लोग जुड़े होते हैं, उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है, रेवेन्यू जनरेशन होता है। स्पोर्ट्स बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। तो खेलने से आप सिर्फ जिंदगी जो है आपका आगे नहीं बढ़ता, बल्कि आप सुपरस्टार बन सकता है। आप बहुत बड़ा देश का नामी वाला आप शख्सियत बन सकता है। आज के दिन में हमारा देश में बहुत सा स्पोर्ट्स स्टार है जो उसका लोग उसको इंस्पिरेशन मानते हैं। इसलिए स्पोर्ट्स एज ए करियर ऑप्शन डेवलप करने के लिए हमने बहुत कार्य शुरू किया। तो अभी अलग अलग जो इंस्टीट्यूट हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोल रहे हैं, या स्पोर्ट्स का जो कोर्सेस होते हैं, फिजिकल एजुकेशन का जो कोर्सेस है, हमारा जैसे रानी लक्ष्मीबाई नेशनल सेंटर ऑफ फिजिकल एजुकेशन हो, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला हो, या खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। अब स्टेट में भी हम डेवलप कर रहे हैं खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और हम 1000 देश भर में छोटे छोटे हर जिले में 1 यूनिट और बड़े जिले में 2 यूनिट किसी इंस्टीट्यूशन किसी स्कूल को हम आइडेंटिफाई करेंगे, जिसका टेक्निकल असिस्टेंस हम देंगे। और साथ साथ जो फॉर्मर प्लेयर्स है, फॉर्मर जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, इन लोगों को वहां उनको रिक्रूट करेंगे, उसको वहां एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे। तो इस तरीके से मैं चाहता हूं कि जो भी लोग खेल से जुड़े हुए हैं, या खेल के क्षेत्र में कुछ आधिकारिक रूप से कुछ भी सर्टिफिकेट या कुछ भी एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, या देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, सबको किसी ना किसी तरीके से हम जो स्पोर्टिंग सिस्टम में जुड़ना चाहता है। तो स्पोर्ट्स जो है आपका जीने का एक तरीका हो जाएगा। इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ करियर ऑप्शन। और ये बहुत, अब ये जो कल्चर जो बदलाव आ रहे हैं, इसमें मैंने देखा अभी पेरेंट्स जो परिवार है, जो माँ बाप है, वो बच्चे को बोल रहे हैं अभी आप खेलिए और खेल के देश का नाम रोशन कीजिए, अपना नाम भी कीजिए, देश का नाम भी कीजिए, और परिवार ही कह रहे हैं। तो ये माहौल बदल गए हैं। ये माहौल बदलने में प्रधानमंत्री जी का जो सक्रिय भूमिका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और मुझे इस खेल विभाग में जब मंत्रालय को एक आगे चलाने के लिए जिम्मेदारी जब दिया है, तो मैं प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 सालों में जो जो बातें खेल और फिटनेस और ये सारा चीजों को लेकर के जो जो बात बोला है, उसको मैं एक्शन में ले जाने के लिए उसको एक पैकेज के तौर पर तैयारी करके मेरा मंत्रालय और जो हमारे एजेंसी है उसके माध्यम से हम लोगों तक ले जा रहे हैं। और उसमें हम राज्य सरकारों का भागीदारी को अहम हम उसको मानते हैं। इसलिए मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस भी किया, अभी 2 दिन पहले किया, और पिछले साल भी किया। 2 बार कॉन्फ्रेंस हो चुका है। मैं 1 साल के अंदर में स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, फिर ओलंपिक एसोसिएशन, देश का जितना स्पोर्ट्स फेडरेशन है, सबको एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। और अभी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के रूप में मेरे ख्याल से पिछले 1 साल के अंदर में बहुत बड़ा जंप हुआ है, इजाफा हुआ है। और यही आगे लेकर के लोगों का एक भरोसा भी मिलेगा कि स्पोर्ट्स जो है अपना जीवन का बहुत बड़ा एक ऑप्शन है, बहुत ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है। इसमें नाम है, शोहरत है, इसमें पैसे भी है, इज्जत भी है। आपका पुनः बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि आपने बताया, एक अंडरलाइन करने वाली बात है कि खेलने कूदने पर कोई खराब नहीं, बल्कि लाजवाब बन सकता है और कैरियर का एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी है।
तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।